हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं मिसोनी वेव को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। मिसोनी वेव ये लॉन्च हुआ था साल 2020 में और इसके पीछे जो परफ्यूमर है उनका नाम है क्रिस्टोफ रेनॉल्ड, जो कि एक सीनियर परफ्यूमर है, जीवदान से बिलोंग करते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं दोस्तों, ये कुछ इस तरह की बॉटल में आता है। ये 100 ml की क्वांटिटी है। यहाँ मिसोनी वेव लिखा है। यहाँ पर आपको EDT मेंशन्ड है, यानी कि ये EDT कॉन्सेंट्रेशन में आता है। मेड इन इटली है। कुछ इस तरह का इसका प्रेजेंटेशन है। और ये जो कैप है ये एक मैग्नेटिक कैप है, मेटालिक मैग्नेटिक। ऊपर में आपको यहाँ मिसोनी लिखा हुआ मिलेगा। कुछ टेक्सचर सा है और इसका जो मैग्नेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप बॉटल को शेक भी करेंगे तो ये बिल्कुल टस से मस नहीं होता। तो आई थिंक सबसे अच्छा मैग्नेटिक कैप मुझे इसी परफ्यूम का लगा। अगर हम लोग इसके आउटर बॉक्स को देखें तो कुछ इस तरह का दिखता है। मिसोनी वेव यहाँ मेंशन्ड है। EDT कॉन्सेंट्रेशन, पोर होम यानी फॉर्मेन 100 ml। आपको कुछ डिटेल्स यहाँ मिल जाएगा। बैच कोड यहाँ पर है और ये है मेड इन इटली। तो कुछ इस तरह का ये बॉक्स दिखता है। यहाँ पर मिसोनी टैल 1953, आई थिंक ये सिंस कुछ होगा 1953। और इसका जो इनर बॉक्स है ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज़ ओके। अगर हम लोग इसके सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है, एरोमेटिक है, मरीन है, फ्रेश स्पाइसी है। यहाँ पर लैवेंडर का एक फ्लोरल हिंट आपको मिलेगा, वुडी है और यहाँ पर कुछ मॉसिनेस आपको मिलेगा। अगर हम लोग नोट्स की बात करें तो टॉप में आपको मिलता है सी नोट्स, कुछ सिट्रसी एलिमेंट्स और सिसिलियन मैंडरिन। मिड में मिलता है क्लैरी सेज, लैवेंडर, रोजमरी और इजिप्शियन पेलार्गोनियम। ये आई थिंक एक फ्लोरल एलिमेंट है, उसका एक सब्सटीट्यूट है। आप कह सकते हैं जेरेनियम टाइप का एक मटेरियल है, ये उसका ही सब्सटीट्यूट है। और आपको बेस में मिलता है वनीला ऑर्किड, हेशियन वेटिवर, पचूली और ओक मॉस। तो रियल वर्ल्ड में ये कैसा स्मेल करता है, यानी कि आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसकी खुशबू आपको कैसे लगने वाली है। तो आप इसको जैसे ही स्प्रे करते हैं ये कुछ स्टार्ट होता है सिट्रसी नोट्स के साथ। यहाँ पर मुझे मरीन अकॉर्ड्स इतना यहाँ नहीं मिलता। जैसे मरीन जो भी परफ्यूम्स होते हैं, जैसे एक्वा दी जियो हो गया या फिर डॉल्चे एंड गबाना हो गया, तो उसमें एक कलोन का एक नोट होता है जो कि एक पेक्यूलियर मरीन खुशबू में यूज़ किया जाता है, लेकिन वैसा कोई नोट मुझे यहाँ नहीं मिलता। काफ़ी लोगों को कलोन से एगिनेस भी मिलती है, लेकिन वैसा नोट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये सिट्रस फॉरवर्ड है। मरीन एस्पेक्ट इसका मुझे इतना नहीं लगता। सिसिलियन ऑरेंज वैसे अपने नेचर में स्वीट होता है, तो थोड़ा सा स्वीटनेस आपको इसमें मिलेगा। इस परफ्यूम में आपको हल्की सी स्वीटनेस मिलेगी, फ्रूटी स्वीटनेस। अब जैसे ये मिड में जाता है तो कुछ हर्बल नेचर इसका आपको दिखेगा, कुछ फ्लोरल हिंट्स दिखेंगे आपको लैवेंडर के और जेरेनियम के, और एक रोज़मेरी का भी एक हर्बल टच है। रोज़मेरी इतना मुझे यहाँ प्रोमिनेंट नहीं लगता, लेकिन जो लैवेंडर है यहाँ पर मुझे हल्का सा प्रोमिनेंट लगता है। बहुत ज़्यादा लैवेंडर फॉरवर्ड भी नहीं है। जैसे डियोर होम इंटेंस की बात की जाए तो वहाँ पर लैवेंडर और आयरस और पियर का एक काफ़ी अच्छा एक नोट मिलता है, लेकिन वैसा लैवेंडर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो लैवेंडर है, लेकिन मुझे लगता है कि बैकग्राउंड पर ये कहीं पर आपको मिलेगा। बेस में ये जैसे ही ट्रांजिशन लेता है तो कुछ क्रीमीनेस आपको मिलेगी, हल्की क्रीमीनेस। ये वनीला का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वनीला ऑर्किड है, यानी कि वनीला का एक फ्लावर है, लेकिन आपको हल्की सी क्रीमीनेस मिलेगी। वो जो वनीला का जो नेचर होता है वो पाउडरी, वैसा कुछ पाउडरी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक हल्का स्लाइट क्रीमीनेस मिलेगा। हेशियन वेटिवर मुझे यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मुझे मॉसिनेस काफ़ी अच्छा मिलता है, अर्दीनेस, मॉसिनेस। तो यहाँ पचूली और ओक मॉस भी मेंशन्ड है इसके नोट्स में, तो मुझे यहाँ हल्का मॉसिनेस मिलता है। दोस्तों इसकी खुशबू की ये तो बात हो गई, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको रिलेट किया है दो खुशबू के साथ, दो परफ्यूम्स के साथ। एक है वर्साचे पोर होम और दूसरा है शनेल का एल्योर होम स्पॉट। तो अगर मैं क्लोजनेस की बात करूँ, ये जो दोनों परफ्यूम्स हैं उनमें से किसके ज़्यादा क्लोज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शनेल एल्योर होम स्पॉट के ये ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू
वसाचे पोर होम। वसाचे पोर होम का आपको एक बार दिखाता हूँ, इसकी शक्ल दिखा देता हूँ। वसाचे पोर होम दोस्तों मुझे थोड़ा सा डिफरेंट परफ्यूम लगा, इसके जैसा नहीं लगा, ये काफ़ी अलग स्मेल करता है। और मुझे लगता है कि अगर इन दोनों में से कोई मैं एक चूज़ करूँगा तो वो वसाचे पोर होम होगा खुशबू के मामले में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शनेल का एलियोर होम स्पॉट है, मेरे पास एक वायल है, आप देख सकते हैं, ये वायल मैंने सेंटोरिया से ही लिया था। तो मुझे ये जो शनेल का एलियोर होम स्पॉट है ये मिसोनी वेव के ज़्यादा करीब लगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये पहले आया था, मिसोनी वेव बाद में आया था। तो मुझे लगा कि मिसोनी वेव में इसके प्रोमिनेंट हिंट्स मुझे मिल रहे हैं। और काफ़ी लोगों का कहना था कि काफ़ी सारे रिव्यूअर्स का कि आप अगर शनेल का एलियोर होम स्पॉट को वसाचे पोर होम के साथ अगर लेयर करेंगे, यानी इसके साथ आप शनेल एलियोर होम स्पॉट को लेयर करेंगे तो आपको कुछ ऐसी खुशबू मिलेगी। मैंने वो भी ट्राई करके देखा है, तो रियली मुझे इसके हिंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा करीब आ गया मिसोनी वेव के जब मैंने इसको इसके साथ लेयर किया। लेकिन ऑब्वियस डिफरेंस है, वो तो खैर सब अपने अपने व्यूज़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मे बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो वसाचे पोर होम है, आपको यहाँ पर एक हायासिंथ का एक काफ़ी अच्छा नोट मिलता है। तो मुझे लगता है कि मुझे एग्जैक्टली वैसा नोट तो नहीं मिल रहा मिसोनी वेव में, लेकिन ये जो जेरेनियम वगैरह है, क्लैरी सेज है, कुछ आपको सिट्रसी टॉप है, वैसे इसके टॉप में निरोली भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मिसोनी वेव के ज़्यादा करीब आ गया। वैसे अगर आप स्टैंडअलोन परफ्यूम्स की बात करें तो मिसोनी वेव मुझे लगता है कि शनेल के एलियोर होम स्पॉट के ज़्यादा करीब है। थोड़ा सा एक क्रीमी है अपने ट्राइडॉन में, और एक हल्का सा आपको लैवेंडर का एक हिंट मिलेगा यहाँ पर, और वो जो लैवेंडर का हिंट है आपको यहाँ नहीं मिलेगा। वैसे अगर आप देखेंगे दोस्तों इन दोनों के नोट्स, मैं शनेल का एलियोर होम स्पॉट का नोट यहाँ लगा दूंगा और मिसोनी वेव का यहाँ लगा दूंगा, तो फ्रेग्रेंटिका पे आपको काफ़ी ऑब्वियस डिफरेंसेस मिलेंगे। लेकिन रियल लाइफ में इतना डिफरेंस नहीं है जितना आपको यहाँ पर फ्रेग्रेंटिका पे देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा है इसका सेंट प्रोफाइल है। वैसे मुझे अगर इन दोनों में से प्रेफर करना है तो मैं इसको प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि इसके प्राइस में आप ऐसे 3 बॉटल्स ख़रीद सकते हैं, तो ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अच्छी क्वालिटी का मुझे लगता है, अच्छी तरह से बनाया हुआ लगता है। और क्रिस्टोफ रेनॉल्ड जीवदान से बिलोंग करते हैं और वो काफ़ी अच्छे परफ्यूमर हैं, तो उनके क्रिएशन पे मुझे भरोसा है। मैंने काफ़ी बार इसको यूज़ किया, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये रिव्यू वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद ला रहा हूँ, जब इसको मैंने काफ़ी वक्त से पहले, मतलब आई थिंक 7 से 8 महीने हो गए हैं, उस टाइम से ये मेरे पास है और तब से इसकी मैं टेस्टिंग किए जा रहा हूँ। तो एक तरह का आप समझ लीजिए लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो है आपके लिए। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों। ये एक ऐसा परफ्यूम है दोस्तों जो ऐसा परफ्यूम नहीं है कि आप इसको लगाते ही बोलेंगे वाओ, ये ऐसा नहीं है। ये एक तरह का डम रीच काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। आप डेली वेयर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस गोअर हैं तो आप अपना सिग्नेचर सेंट बना सकते हैं। आप इसको जिम में यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रॉसरीज पे जा रहे हैं तो वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत महंगा नहीं आता है। इसकी जो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको अंडर 5000 में 100 ml आ जाएगा इंडिया में। और मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो हो सकता है आपको कुछ और भी कम दाम में ये मिल जाए। तो ये एक तरह से डम रीच है। और शनेल एलियोर होम स्पॉट की बात करूँ तो ये लगभग 10,000 का आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस में आपको ऐसे 3 परफ्यूम्स आ जाएंगे। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देना है इंडियन कंटेक्स्ट में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले कंटेक्स्ट में, तो परफॉर्मेंस मुझे कुछ इस तरह का मिलता है। मुझे स्किन पे अराउंड 4 आवर्स की लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे लगभग 6 से 7 घंटे तक टिकता है। और इसका प्रोजेक्शन मुझे 1 से 2 घंटे का मिलता है। और जो कपड़े पर जो 6 से 7 घंटे टिकता है, तो वो पहले 4 घंटे तक आपके आसपास वालों को पता लगेगा। 5वें, 6ठे और 7वें घंटे तक ये बिल्कुल फेड आउट होने लगता है। ये काफ़ी करीब आ जाएगा आपके। कपड़ों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं स्किन की बात करूँ तो स्किन पे 2 घंटे 3 घंटे तक आपको प्रोमिनेंट लगेगा। चौथे घंटे पे ये काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। स्किन सेंट बन के रह जाएगा, प्रोजेक्ट नहीं करेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि दोस्तों यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वैसे सिचुएशन में काफ़ी जगहों पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
हाँ, जहाँ पर हल्की ठंड है, मौसम अच्छा है, इन्वायरमेंट क्लीन है, पोल्यूशन इतना नहीं है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप वैसे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस एरिया में मैं रहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर है अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस। तो आप ऐसे टेम्परेचर में आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा ऐसे टेम्परेचर में लगा के। तो कुछ ऐसा परफ्यूम है जो कि एक तरह से डम रीच है, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ये कोई ऐसा परफ्यूम नहीं है कि आप अगर कहें कि मुझे अपने परफ्यूम कलेक्शन में सिर्फ एक परफ्यूम रखना है, तो क्या वो ये परफ्यूम हो सकता है? तो ऐसा परफ्यूम मैं उसको नहीं मानता। आप इसको लगाते ही आप वाव फैक्टर कोई नहीं आएगा, बस एक डम रीच काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है। तो उस हिसाब से ये मुझे ठीक लगता है, अपने प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई है ये। और ऐसे जो परफ्यूम्स है दोस्तों आजकल कम आते हैं मार्केट में जो कि प्राइस वर्दी हो, तो ये एक तरह से पॉकेट फ्रेंडली है, प्राइस वर्दी है। ओकेजन, जैसे मैंने बोला कि एक डम रीच काइंड ऑफ ओकेजन वाला परफ्यूम है। आप ऑफिस जा रहे हैं, ग्रॉसरीज पे जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉल विंटर वाला नहीं है, स्प्रिंग समर और फॉल में भी भले आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ठंड एक्सट्रीम ठंड वाला नहीं है। आप नवंबर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो आपको पता है नवंबर में कैसे क्लाइमेट होती है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, एक परफेक्ट वेदर है इस तरह के सेंट्स को वेयर करने के लिए। ये बेसिकली एक ऐसा परफ्यूम है जो कि सभी एज ग्रुप्स को मैं सजेस्ट करूँगा। आप चाहे कॉलेज गोअर हो, ऑफिस गोअर हो, यूथ हो, आप 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, 60 प्लस हो, तो ये सभी एज ग्रुप्स के लिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू मिसोनी वेव का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।